गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम थर्ड क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारे 4 लेसन वैसे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं दोहरान। तो बेटा दोहरान के अंदर हम फर्स्ट और सेकंड लेसन है वो कंप्लीट करते हैं। उस लेसन के अंदर जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको एक बार समझ लेते हैं और जो उस लेसन का सारांश है उसको एक बार देख लेते हैं। तो बेटा स्टार्ट करें तो जल्दी से बुक निकाल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो लेसन है, पहला लेसन अपने था, एक बहुत प्यारी सी कविता थी जिसका नाम था बादल दानी। पढ़ी थी ना बादल दानी। अपन मैं एक बार पढ़ूँ, दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ आपको जिससे आपको याद आ जाएगी। चम चम चमकी बिजली रानी, उठी गगन में घटा सुहानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी, प्यासी चिड़िया प्यासी गैया, खाली है सब ताल तलैया, सूखे घाट पड़ी है नैया, हुई मछलियों को हैरानी, बादल दानी सागर भर जल लाते हैं, गांव गांव में रस बरसाते, सब जीवों की प्यास बुझाते, धरती हो जाती धानी, बादल दानी फसल धान की खेतों महके, राह घाट हरियाली लहके, मन किसान का गाए चहके, देख देख मेड़ों तक पानी, बादल दानी खूब झमाझम बरसो पानी। इसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो बादल है उसको क्या बताया गया है, दानी बताया गया है। दानी कौन होता है बेटा? दानी होता है जो कि दूसरे का हित करता है, दूसरे का भला करता है और जो कुछ भी उसको पास में होता है वह दूसरों में बांटता है, उसे कहा जाता है दानी। तो यहाँ पर जो बादल है, बादल के पास में क्या होता है? पानी होता है। तो वह पानी क्या करता है? हमारे वर्षा के रूप में हमारे धरती पर हमें देता है, जिससे कि हमारे जो ये पूरा जो संसार है वह पूरा संसार क्या होता है? हष्ट पुष्ट रहता है। यानी कि बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? अकाल पड़ जाएगा। और सोचो थोड़ी देर के लिए अगर बारिश ना हो तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? भूखमरी बढ़ जाएगी, अकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि फसलें नहीं होगी और फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या, है ना। तो बादल को क्या बताया गया इस लेसन में? दानी के बताया गया है। और वो क्या क्या करता है कि वह उसके अंदर बताया गया है कि वह चिड़ियाओं की प्यास बुझाता है, ताल तलैया जो होते हैं तालाब इत्यादि उनको भर पानी देता है, उनको भर देता है और मछलियों की रक्षा करता है, क्योंकि पानी के अंदर कौन रहते हैं? जितने भी जीव जो होते हैं वह काय में रहते हैं, सागर में या नदियों में इत्यादि में रहते हैं। तो वह उनकी जीवों की रक्षा भी कौन करता है? बादल के द्वारा ही होती है, क्योंकि बादल अगर पानी नहीं बरसाएंगे तो ताल तलैया नहीं होंगे और ताल तलैया अगर नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएंगे? जितने भी उसके जो जीव होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। और फिर उसमें बताया गया है कि जो बादल होते हैं पानी कहाँ से लेके आते हैं? सागर से लेके आते हैं और लाकर वह क्या करते हैं? गाँव के अंदर बरसते हैं। गाँव में क्या हर जगह बरसते हैं, लेकिन गाँव के अंदर अधिकतर फसल वगैरह इत्यादि ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर गाँव का नाम दिया गया है। सभी जीवों की वह प्यास बुझाते हैं। जो धरती होती है, जब सब जीवों की प्यास बुझाते हैं तो धरती क्या हो जाती है? धानी हो जाती है। धानी यानी कि हरी भरी हो जाती है, धान से भरपूर हो जाती है। और लास्ट में बताया गया है जो बादल होने से क्या होते हैं? खेत जो होते हैं महकने लगते हैं। सारी तरफ जो किसान होता है वह अपने खेतों को देखकर क्या होता है? बहुत अधिक प्रसन्न होता है, बहुत अधिक खुश होता है। तो इतना अपन ने इस कविता के अंदर पढ़ लिया था। अब अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ओके, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आपने नोटबुक में तो चेक कर ही लिया और आपने मेरे से काफ़ी बच्चों ने चेक भी करवा दी है नोटबुक। एक बार दोबारा से रिवीजन में अपन देख लेते हैं क्वेश्चन के आंसर ऑरली, है ना। बादलों द्वारा झमाझम पानी बरसाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? बादल को दानी के बताया गया है ना यहाँ पे। क्यों बताया गया है? क्योंकि वह क्या करता है? हमें पानी बरसाता है ना ऊपर से। दूसरा है पानी का दान देने के कारण बादल को कविता में क्या कहा गया है? दानी कहा गया है ना, क्योंकि वह हमें पानी दे रहा है। वर्षा के बिना ताल तलैया और घाट कैसे हो जाते हैं? सूखे हो जाते हैं। पानी नहीं होगा तो घाट क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे ना। तो आप क्या लिखेंगे? सूखे हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में खेतों में कौन सी फसल उगती है? धान की फसल उगती है ना, गेहूँ की।
और इत्यादि और भी जो फसलें होती है वह बारिश के अंदर ही उगती है। फिर है कविता जो है, उस कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे दे रखी है और कुछ पंक्तियाँ खाली है, अर्थात यहाँ पे क्या करना है, फिल द ब्लैंक्स इंग्लिश में जिसे बोलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, उसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला है चमचम चमकी बिजली रानी, सेकेंड लाइन में क्या आएगा, उठी गगन में घटा सुहानी। क्लियर। तीसरी लाइन लिखी हुई है बादल दानी। चौथी लाइन में आप लिखेंगे खूब झमाझम बरसो पानी। तीसरी लाइन दे रखी है आपको गांव गांव में रस बरसाते। चौथे में आप क्या लिखेंगे, सब जीवों की प्यास बुझाते। क्लियर। फिर है धरती हो जाती दानी, बादल दानी। फिर बेटा आपको क्या कर रखा है, आपको इनके जोड़े मिलाने हैं, अर्थात सही जो इसका आंसर है वो उसको उससे मैच करना है। पहला है बिजली। बिजली क्या होती है, चमचम बरसती है, तो पांचवा आ जाएगा इसका आंसर। ताल तलैया क्या होता है, इसके अंदर फोर्थ वाला आएगा नैया। ताल तलैया जो नैया के द्वारा इसको पार किया जाता है ना। फिर है बादल क्या होते हैं, झमाझम बरसते हैं, तो इसका सेकंड वाला आ जाएगा। फिर आपकी फसल क्या है, धान की फसल है ना, तो आप क्या लिखेंगे धान। फिर है अपने प्यासी कौन है, गैया है ना, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। अर्थात पहले का होगा फिफ्थ, सेकंड का होगा फोर्थ, थर्ड का होगा आपके थर्ड का होगा सेकंड, और फोर्थ का होगा आपके सेकंड वाला, थर्ड वाला, और लास्ट वाला का होगा फर्स्ट वाला। चलिए आगे चलते हैं। सही वाक्य के आगे राइट और गलत के आगे आपको रॉन्ग लगाना है। पहला है बादल झमाझम बरसते हैं, झमाझम नहीं बरसते ना, झमाझम बरसते हैं, तो छमाछम नहीं बरसते ना, तो आप दिस इज रॉन्ग। सेकंड है बिजली चमचम करती है, राइट, चमचम करती है ना, तो आप लिखेंगे राइट। थर्ड है वर्षा ऋतु में गेहूं की फसल होती है, यस ना, गेहूं की फसल होती है ना, आप क्या लिखेंगे राइट। बादल जल बरसाकर धरती के जीवों की प्यास बुझाते हैं ना, राइट है ना, तो आप क्या लिखेंगे राइट। फिर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में देना है। पहला है बिजली कैसे चमकती है, तो आप क्या लिखेंगे बिजली चमचम चमकती है। सेकंड है बादल पानी कहाँ से भर के लाते हैं, कहाँ से भर के लाते हैं, आप क्या लिखेंगे सागर से। तीसरा है धरती धानी कब हो जाती है, जब क्या होता है, जब वह सब जीवों की प्यास बुझाते हैं, तो जो धरती होती है वह क्या हो जाती है, धानी हो जाती है ना, कि वह सब जीवों की प्यास बुझाते हैं और चारों तरफ क्या हो जाती है, हरियाली हो जाती है। तो इस तरह से वह क्या हो जाती है, अच्छी फसलें उगती हैं, तो वह क्या हो जाती है, धानी हो जाती है। किसान का मन कब गाने और चहकने लगता है, जब क्या हो जाता है, मेड़ तक पानी भर जाता है ना, अपन ने पढ़ा था ना कि जब मेड़ तक पानी भर जाता है तो वह क्या हो जाता है, उन पानी को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको पता है मेड़ों तक पानी भर गया तो अब क्या हो जाएगा, मेरी फसलें अच्छी हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी, इसमें अच्छे धान उगेंगे। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पहला क्वेश्चन है पानी न बरसने पर क्या क्या होता है। आप लिख देंगे कि पानी ना बरसने पर क्या होता है, ताल तलैया सूखे हो जाते हैं, चिड़ियाएँ प्यासी हो जाती हैं, मछलियाँ क्या हो जाएगी, बिना पानी के समाप्त हो जाएगी, और सारा जो संसार है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, बिना पानी के सूखा हो जाएगा, चारों तरफ अकाल पड़ जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे, क्योंकि फसल भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा ना, तो फसल ना होगी और पानी नहीं बरसेगा तो हमारे संसार के अंदर एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये सृष्टि ही नहीं चलेगी। तो आप इसमें लिख देंगे ना कि ताल तलैया सूखे हो जाएंगे, चिड़ियाएँ प्यासी रह जाएगी, मछलियाँ क्या हो जाएगी, उनको भी हैरानी होगी कि ऐसा क्या हो गया कि पानी नहीं है, जिसके कारण से कि चारों तरफ सूखा ही सूखा पड़ा है। ये इत्यादि आप चीज़ें इसमें लिखेंगे। फसल भी नहीं होगी ना, धान भी नहीं उगेगा, फसल नहीं होगी तो धान नहीं उगेगा, धान नहीं उगेगा तो अकाल पड़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कविता में बादल को दानी क्यों कहा गया है, बेटा, क्योंकि
बादल जो होता है वह हमें देता ही देता है। बादल अगर बादल हमें क्या करता है, पानी देता है, और पानी अगर नहीं होगा तो ये पूरा संसार ही क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो बादल को दानी क्यों कहा गया है, क्योंकि बादल से हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, वह हमें बहुत कुछ देता है, इस कारण से उसको दानी कहा गया है। नेक्स्ट है, बादल गांव-गांव में रस कैसे बरसाते हैं, वर्षा करके बरसाते हैं ना। तो आप क्या लिखेंगे कि बादल गांव-गांव में वर्षा करके क्या बरसाते हैं, रस बरसाते हैं, क्योंकि फसल पानी बरसता है और फिर फसलें होती है, और फसलें होने से चारों तरफ प्रसन्नता के चिन्ह हमें दिखाई देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मेड़ों तक पानी भरा देख किसान का मन क्यों गाने और चहकने लगता है। ये बेटा ऊपर भी आया था ना अपन का। तो आप क्या लिखेंगे, मेड़ों तक पानी देखकर उसको जो किसान होता है बहुत अधिक प्रसन्न होता है। क्यों प्रसन्न होता है, क्योंकि उसकी फसलें क्या होगी, अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो क्या होगा भाई, उसको फसल बेचकर उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे ना। तो वह अपने खेतों को देखकर क्या होता है, बहुत अधिक प्रसन्न होता है। ओके बेटा, लेसन इज कंप्लीट। आगे आपको समझ में। अब बेटा जो लेसन सेकंड है वो लेसन सेकंड मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में करवाऊंगी। आज हम लेसन फर्स्ट से संबंधित ही अपन ने जानकारी ली है। तो लेसन से फर्स्ट आपको आई होप भली प्रकार से समझ में आ गया होगा कि जो ये लेसन है वो बादल का है। बादल को दानी बताया गया है, जो कि वो क्या करता है, हमें देता ही देता रहता है। तो लेसन समझ में आ गया और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं हम। आगे वाले वीडियो में हम लेसन नंबर जो सेकंड है उसके क्वेश्चन आंसर और उस लेसन का सारांश करेंगे। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से आकर स्कूल में बात कर सकते हैं। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।